Okay. तो मैम एक्चुअली जो दो प्रोडक्ट मिला था, दो सप्लीमेंट. थैंक यू जिमी मैम एंड पल्लवी मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to present regarding pre-workout supplement and BCCA supplement. And thank you. Sir, sorry to interrupt you. Your voice is little bit slow, sir. या तो आप थोड़ा पास से बोलिए, अपना माइक थोड़ा वो करिए. Now, ma'am, now it is clear. Yeah. Yes, very much. Okay. So thank you very much, Jimmy ma'am and Pallavi ma'am, for giving me this opportunity to present regarding pre-workout supplement and BCCA supplement, and on all my colleagues. Very good afternoon. So first pre-workout supplement जो हमें मिला था, उसका हमें पहले देखना था पैकेजिंग एंड एक्सपायरी डेट. सो मुझे मिला वो ओके पाया गया मैं. एज पर द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 15/5/2021 and days before use is 18 months for manufacturing that, so it's about 16 months left for expiry. And next ingredients I find are safe and effective to consume regarding pre-workout supplement is, so all the ingredients mentioned in the label of the product are safe, but effectiveness of caffeine is proven. So कुछ studies में caffeine proven पाया गया परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए, और बाकी जो L-arginine है या फिर L-citrulline है वो इतना इफेक्टिव नहीं पाया गया. So although L-arginine is popular ingredient in athletes, this supplement stimulates nitric oxide. जनरली ये नाइट्रिक ऑक्साइड वो शरीर में प्रोड्यूस करते हैं और एक स्टिमुलेट का काम करते हैं. सो इट्स हेल्प्स टू बिल्ड मसल्स एंड रीबिल्ड टिश्यू व्हिच मे बी इंक्रीज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, बट देयर इज नो क्लियर एविडेंस वेदर दे आर रियली इफेक्टिव फॉर ऑल द एथलीट्स और नॉट. सो नेक्स्ट है L-citrulline is a little more effective on athlete than L-arginine. ये स्टडी बताया जा रहा है कि L-citrulline थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है L-arginine से. एंड caffeine impact on performance of small but potentially meaningful performance benefits during both continuous and intermittent exercise tasks of 30 सेकंड to 10 मिनट इन ड्यूरेशन का जो वर्कआउट है उसमें कैफीन बहुत अच्छा काम करता है, स्टिमुलेट करते हैं आपका ब्लड फ्लो भी कंडीशनिंग करता है, अच्छा हाई करता है. एंड कैफीन सप्लीमेंट इफेक्टिवनेस appear harder to realize in well trained athletes. सो ज्यादा वेल ट्रेन एथलीट्स में इसका इफेक्टिवनेस दिखाई देते हैं. अगर आप नॉन ट्रेन एथलीट हो, चाहे वो जूनियर सब जूनियर एथलीट में थोड़ा कम वो दिखाई देना था, और वो लोगों को कम मात्रा में देना भी चाहिए. सो देयर इज अ नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू एस्टैब्लिश द प्रैक्टिकल यूज इन माय स्पोर्ट स्पेसिफिक सिचुएशन. सो नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स आई फाइंड नॉट सेफ एंड इफेक्टिव टू कंज्यूम. ये भी आपका प्री वर्कआउट जो ड्रिंक्स है या प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट मिला था मुझे. सो L-arginine इज नॉट इफेक्टिव इन एवरी एथलीट्स, मैं ऑलरेडी बताया था. अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड कैफीन देयर इज नो RDA जो रिकमेंड डाइटरी अलाउंस है, वो कार्बोहाइड्रेट और कैफीन के अलावा जो L-arginine और L-citrulline में जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसमें मेंशन भी नहीं, आप लोग इमेज में देख सकते हो. ये मैम ये L-arginine और L-citrulline का कोई भी RDA इसमें मेंशन नहीं किया है जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है. सो नेक्स्ट है एज मेंशन इन द प्रोडक्ट लेवल दैट हाई एनर्जी एंड बेटर फोकस. यहाँ पे एक मेंशन किया है 200 mg कैफीन, आप इमेज में देख सकते हो. ये हाई एनर्जी एंड बेटर फोकस 200 mg कैफीन, इनहेंस्ड पाम 200 मिलीग्राम सिट्रुलाइन प्लस 1500 मिलीग्राम आर्जिनाइन. सो इसके ऊपर मैं थोड़ा एक टिप्पणी देना चाहूंगा और मैंने अपना खिलाड़ी को बताना चाहूंगा कि एज मेंशन इन द प्रोडक्ट लेवल दैट हाई एनर्जी एंड बेटर फोकस 200 mg कैफीन, इट मींस in every 5 gram of that product there is a high amount of 200 milligram of caffeine in pure form में है, वो concentrated form में है, isolated है. So from which may be suitable for higher weight category athletes, मतलब higher weight category athlete के लिए वो suitable हो सकता है. This much quantity may be harmful for small linear athlete and it will be lead gastrointestinal discomfort like gut problem, stomach upset, gas bloating, constipation, diarrhea, heartburn, etc.
सो पॉसिबल नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी है उसका कुछ, जैसे स्किन रसेस, और अगर हम कम वेट कैटेगरी के साथ हम ट्रायल बेसिस पे अगर इतना मात्रा में 200 mg कैफीन हम दिए तो कुछ मे बी, आई एम नॉट अवेयर, मतलब मैं अभी प्रैक्टिकली वो नहीं किया है। कैफीन जनरली में खिलाड़ियों को कोई खाना चाहता है तो हमारा नेचुरल जो कैफीन जो आते हैं आपका, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, सो जनरली नेस्कैफे वगैरह का पाउडर, सो वो एक्चुअली सोलो फॉर्म में रहता है, उसमें कोई भी और इंग्रेडिएंट्स नहीं रहता है। सो ये सब नेगेटिव साइड इफेक्ट होने का संभावना है। एंड मेनी स्टडीज शो दैट कॉन्स्टिपेशन ऑफ कैफीन, कंज्यूमेशन ऑफ कैफीन कैन बेनिफिट इन एंड्योरेंस परफॉर्मेंस, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड पावर स्पोर्ट्स। तो कुछ स्टडी बताया कि पावर स्पोर्ट्स और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और एंड्योरेंस परफॉर्मेंस के लिए कैफीन बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। हाउएवर कैफीन सीम्स टू बेनिफिट इन ट्रेन एथलीट्स द मोस्ट। ऑलरेडी मैंने बताया था कि ट्रेन एथलीट में ये ज्यादा बेनिफिट दिखाई देता है। The recommended dose varies by body weight, but it's typically about 200 से 200 to 400 mg ही हमें रिकमेंड करना चाहिए, टेकन 30 to 60 मिनट बिफोर ए वर्कआउट। मतलब 30 और 60 मिनट से पहले, वर्कआउट से पहले कंज्यूम करना चाहिए। तब क्या होता है, थोड़ा एक स्टिमुलेंट का काम करेगा तो खिलाड़ी थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे और वो अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं। बट कंज्यूमिंग अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 500 ग्राम पर डे कैन लीड टू एडवर्स साइड इफेक्ट एंड एट वेरी हाई लेवल ऑफ कंज्यूमशन। मतलब 500 mg अगर करे वो थोड़ा सा ये हाई एक्सेस हो जाता है, खास करके हमारे लीनियर एथलीट के लिए, जूनियर सब जूनियर एथलीट के लिए। तो इसमें हमारा ऑलरेडी मैंने बताया था कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, स्किन का या फिर स्टोमक अपसेट के बारे में। सो ये सब हो सकता है। लेकिन और 600 से 800 मिलीग्राम हमने कंज्यूम कर लिया तो एन एथलीट कैन टेस्ट पॉजिटिव फॉर कैफीन, मतलब वो कैफीन में पॉजिटिव पाया जा सकता है नाडा वाडा का, क्योंकि नाडा वाडा का ये कैफीन अभी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस नहीं है, बट प्रोहिबिटेड सब्सटेंस नहीं है, लेकिन 2009 से नाडा और वाडा ने, मतलब वाडा का रूल चलता है तो नाडा को मानना ही पड़ेगा। सो वाडा ने इसको 2009 से प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस के लिस्ट में, सॉरी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिस्ट में इसको शामिल किया गया। प्रोहिबिटेड नहीं है, बट if athletes found more caffeine more than 800 milligram or more than 600 milligram, then maybe it will be found positive, he will be found in doping violation of by NADA or WADA. So next है risk of presence of any dope related substances, low, moderate, high risk, and your my reason behind the same. So इसमें मेरा जो प्री वर्कआउट ड्रिंक था उसमें ऑल्दो द प्रोडक्ट वाज सर्टिफाइड बाय, मतलब प्रोडक्ट उसमें था फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन 2200 एंड FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें आप लोग इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है FSSAI और LIC, इसमें लाइसेंस नंबर भी दे रखा है, और इसमें दे रखा है देखिए इमेज में FSSC 22,000 सर्टिफाइड बाय फैकल्टी। सो ये जो सर्टिफाइड किया है, कहीं ना कहीं ये सर्टिफाइड को मान्यता है, लेकिन फिर भी क्या है, मेरे तरफ से मैं एक मॉडरेट रिस्क को लेकर चलूंगा, क्योंकि बट देयर इज ए मॉडरेट रिस्क ऑफ कंटामिनेशन फॉर द सेम सप्लीमेंट बिकॉज नो लेवल फ्रॉम थर्ड पार्टी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक सर्टिफाइड। जैसे कुछ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन देते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, कुछ हमारे ग्रुप्स होता है जैसे BSCG बैन सब्सटेंस कंट्रोल ग्रुप और IS इन्फॉर्म स्पोर्ट्स। वो इन्फॉर्म स्पोर्ट्स का या BSCG का कोई भी लेवल इसमें फिक्स नहीं है। सो इसको मैं थोड़ा मॉडरेट कंटामिनेशन हो सकता है बोल के उस मॉडरेट रिस्क को मैं वो करूंगा, मॉडरेट रिस्क पे मैं टिक करूंगा। एंड नेक्स्ट माय एडवाइस टू द एथलीट रिगार्डिंग सप्लीमेंट के लिए मेरा एडवाइस क्या रहेगा, मतलब ये अपना स्पेसिफिक प्री वर्कआउट ड्रिंक के ऊपर L-arginine and L-citrulline I might be recommended as per the athlete age. सो एथलीट के एज के ऊपर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, बट इंस्टेड ऑफ L-arginine and L-citrulline I will recommend our athletes for taking beetroot juice, क्योंकि beetroot juice is a high rich of nitric oxide, और nitric oxide similar to the L-arginine and L-citrulline. So नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमें बीटरूट नेचुरल सोर्स से मिल रहा है तो हम बीटरूट जूस पिलाएंगे खिलाड़ियों को, उसके लिए हम ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। और इसका भी काम सेम है, जैसे L-arginine का काम भी वेसोडाइलेशन है जो ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, और ब्लड फ्लो बढ़ाने से हमारे फिर मसल्स को क्या है
ऑक्सीजन प्योर ब्लड जल्दी जल्दी मिलता है। तो सेम है नाइट्रिक ऑक्साइड हमें बीटरूट से जब मिल रहा है तो नेचुरल सोर्स से हम ट्रायल करेंगे। और कैफीन जो है, कैफीन को मैं अलग से सेपरेटली फ्रॉम नेचुरल कॉफी पाउडर से लेने के लिए मैं वो करूंगा, एम्फसाइज करूंगा खिलाड़ी को। एंड आई विल ऑब्जर्व माय एथलीट्स आफ्टर टेकिंग नॉर्मल कॉफी एंड बीटरूट जूस इज इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस और नॉट। सो मैं ये दोनों ट्रायल करने के बाद नॉर्मल कॉफी पाउडर और बीटरूट जूस को देने के बाद फिर उसका परफॉर्मेंस में इनहांस हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं, उसको मैं मॉनिटर करूंगा। सो that's why I can't see the importance of taking pre-workout drinks। मुझे लगता नहीं है कि pre-workout drinks लेना चाहिए। नेक्स्ट हम BCCA में आते हैं, जो ब्रांच चेन एमिनो एसिड सप्लीमेंट है। इसमें जो 3 हमारे इसेंशियल एमिनो एसिड रहता है, जो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन का होता है ये कंपोजिशन। So as per the level of the product, the date of manufacturing is 25/8/2019 and best before use is 24 months from the date of manufacturing. So it's about 1 month left for expiry. So that's why if the quantity of the product is not used in time, then it can be expired. So I suggest my athlete to buy a newer batch product. नेक्स्ट है BCCA के ऊपर मेरा जो आई फाइंड आर सेफ एंड इफेक्टिव टू कंज्यूम, जो BCCA लेना चाहिए या सेफ है कि नहीं, तो उसके ऊपर मेरा टिप्पणी ये रहेगा, the listed ingredients are safe. BCCA supplements may promote muscle building, supply energy, support immunity. It helps to decrease muscle soreness and improve recovery after intense exercise. So कुछ स्टडी ये बता रहा है कि इंटेंस एक्सरसाइज के बाद रिकवरी के लिए जो हमारा मसल सोरनेस या फिर हमारा जो मसल डैमेज होता है, मसल्स का चाहे वो टिश्यू मान लो, सो उसके लिए एक अच्छा काम करते हैं और एनर्जी भी देते हैं, सब इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करते हैं। सो ये कुछ स्टडी बता रहा है। बट द मेंशन BCCA प्रोडक्ट इज, लेकिन यहाँ पे जो BCCA प्रोडक्ट हमें जो मिला है उसका जो कंटेंट्स था ना, इंग्रेडिएंट्स या फिर आप मान लो इसका जो सब्सटेंसेस थे वो कुछ मिक्स्ड फॉर्म में थे, नॉट इन ए सिंगल फॉर्म। In this product some of other ingredients also mixed in a compound form में थे। So आप लोग देख सकते हो इसमें इमेज में ये BCCA का जो है, इसमें L-ग्लूटामिन है, L-आर्जिनाइन है। L-आर्जिनाइन ऑलरेडी प्रीवियस प्री वर्कआउट ड्रिंक्स में भी था, सिट्रुलाइन भी है, तोरिन भी है, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन C, नाइसिन, और हमारे कुछ ये भी है आपका एलिमेंटल मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम। सो मिनरल्स भी है। फिर एनर्जी फैट तो है, उसका कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। तो इसलिए मैं खिलाड़ी को ये BCCA थोड़ा सा मुझे 10 मिनट, हाँ, सो ये BCCA थोड़ा सा मुझे ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है क्योंकि इसमें कंपाउंड फॉर्म में है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स आई फाइंड नॉट सेफ एंड इफेक्टिव टू कंज्यूम। सो मुझे नॉट सेफ मतलब इफेक्टिव टू कंज्यूम नहीं लगा ये BCCA प्रोडक्ट के ऊपर। उसके ऊपर टिप्पणी मेरा ये रहेगा, एज पर द लेक्चर ऑफ आराधना मैम, इट इज ऑलवेज ओके टू टेक BCCA इन प्योर फॉर्म ओनली। प्योर फॉर्म में लेना चाहिए। जो सोलो फॉर्म का BCCA प्रोडक्ट भी आता है, ओनली BCCA रहता है उसमें। So, but there are some other substances has also been mixed with this BCCA product. Already मैंने बताया था, L-ग्लूटामिन, L-आर्जिनाइन, टोरिन, सिट्रुलाइन, विटामिन्स B1, B2, B6, B12, C, नाइसिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट etc. That means this is not much effective BCCA product. And टोरिन इज नॉट रिक्वायर्ड इन ब्रांच चेन एमिनो एसिड कंपोजिशन। मतलब टोरिन को हम ब्रांच चेन एमिनो एसिड में नहीं होने से अच्छा रहता है। बाकी जो भी इसने प्रोडक्ट बनाया था, उसने क्या स्टडी करके बनाया, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से दैट ये प्रूवन सब्सटेंस नहीं है जो टोरिन है, क्योंकि टोरिन टेबलेट ये सब हम लोग एक प्रकार का ये भी स्टिमुलेंट है, जो कोई अल्कोहलिक ज्यादा अल्कोहल पीने के बाद इसको वो करने के लिए, आपका हैंगओवर उतारने के लिए भी टोरिन टेबलेट लिया जाता है। So none of the substances listed on the given level are not in the prohibited substances list and WADA and NADA. So NADA and National Anti-Doping Agency और World Anti-Doping Agency द्वारा जो BCCA प्रोडक्ट था उसमें कोई भी सब्सटेंसेस वो नहीं है, प्रोहिबिटेड लिस्ट में नहीं है। तो फिर डोप फ्री से वो डोप फ्री है, वो डोप के मामले में उसका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी डोप रिलेटेड सब्सटेंसेस लो, मॉडरेट, हाई
रिस्क एंड रीजन बिहाइंड द सेम। सो मुझे डोप रिलेटेड सब्सटेंसेस इसमें मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो था, इसमें देखिए आप ये BCCA प्रोडक्ट में लेफ्ट में इन्फॉर्म स्पोर्ट्स का लोगो लगा हुआ है, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स सर्टिफाइड है ये। सो इसको मैं इन्फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्म स्पोर्ट्स तो मे बी इट्स डोप फ्री प्रोडक्ट। सो मैं इसमें डोप रिलेटेड सब्सटेंसेस इज लो में मैं जाऊंगा। नेक्स्ट है माय एडवाइस टू द एथलीट रिगार्डिंग दिस BCCA प्रोडक्ट। सो ऑल्दो द रिस्क ऑफ द गिवन सप्लीमेंट इज लो एज IS informed sports logos level was fixed and dope free supplement, but as a purpose of taking BCCA this is not so much effective because of so many other substances were included here in the composition. So I suggest my athlete to taking other single or isolated BCCA जो solo form में मिलता है BCCA product which is certified by BSCG Banned Substance Control Group और IS Informed Sports if required। और कुछ हमारे मेरा सॉरी हाँ, और कुछ हमारे जो कलीग कोच को भी जानना जरूरी है कि इसमें जो हमारे सप्लीमेंट को जो सर्टिफाइड करता है, इसमें BSCG के बारे में बताया मैंने, IS के बताया, और एक इन्फॉर्म चॉइस बोल के भी रहता है, फिर एक FDA रहता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी होता है, ये US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का होता है। फिर फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन 22,000 ये ऑलरेडी मैंने बताया। फिर इंडिया का जो FSSAI के बारे में बताया। तो ये सब थर्ड पार्टी से सर्टिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट फाइनल कंक्लूजन बोथ BCCA एंड प्री वर्कआउट ड्रिंक्स के ऊपर मेरा जो फाइनल कंक्लूजन मेरा फाइनल एडवाइस ये रहेगा कि फाइनली इफ एनी एथलीट्स विल ब्रिंग एनी सप्लीमेंट एंड कम टू मी, I will take him or her for counseling with our available sport nutritionist for better suggestion if supplement is required। अगर उसको जरूरत है तो मैं अपना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के पास लेके जाऊंगा एंड और उसका ट्रेनिंग नीड के हिसाब से विल प्रेस्क्राइब सप्लीमेंट टू एथलीट्स। जो हमारे जो भी सारे मैडम रहेंगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, उसके वो अगर प्रेस्क्राइब करेंगे कि उसको जरूरी है उसका ट्रेनिंग नीड के हिसाब से, तो हम लोग आपस में बात करके फिर उसको हम वो करेंगे, देंगे। फिर बेटर टू कंज्यूम, और एक इसमें टिप्पणी ये है कि बेटर टू कंज्यूम नेचुरल फूड बिकॉज नेचुरल फूड मेक्स वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। None of the supplements will not provide a competitive advantage if athletes are not optimizing their nutrition through whole foods. So successful athletic performance is dependent on a nutrition plan which meets the athlete's energy and nutrient needs through food first। Okay, general food से हमें वो लेना है। I may recommend the above substances subject to the requirement of nutrients and availability of the natural food, and I strongly advise the athlete to have a complete nutritional assessment before using the supplement। So thank you। ये मेरा सप्लीमेंट के ऊपर BCCA और उसके ऊपर था। नेक्स्ट थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन और एवरीथिंग यू हैव मेंशन्ड इन एक्सप्लेन वे। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, होप सबको समझ में आया होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें आपने बहुत माइन्यूटली देखा कि सर्टिफाइड है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने ये डाला है वाडा नाडा का बैन सब्सटेंस में नहीं आ रहा है, तो द प्रोडक्ट इज ओके। बट संदीप सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि उसमें उन्होंने लोगो भी देखा कि सर्टिफाइड है या नहीं, तो दैट पार्ट इज ऑल्सो ही एक्सप्लेन, दैट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। I want to add something here. प्लीज मैम। Actually, when you see the pre-workout drink, so pre-workout drink, why do we give? We give usually to give them extra energy. I hope I am right, Jimmy ma'am. Yes ma'am. It is for calories, isn't it? Energy के लिए। तो यहाँ अगर आप ये जो है L-arginine, caffeine वगैरह, they are stimulating agents। तो स्टिमुलेटर्स तो उनको लिखना चाहिए था प्री-वर्कआउट ड्रिंक स्टिमुलेटर्स। तो इसमें जो उसने जो दिया है उसमें हम लोग को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज व्हाट आई फील एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, प्री-वर्कआउट ड्रिंक्स हमेशा हम कैलोरी को ध्यान में रखते हुए ही हम बनाते हैं। हम उसको
कोई और चीज देकर उसको स्टिमुलेट करके एनर्जी प्रोडक्शन करे, इसमें तो हम कभी भी हम नहीं जाएंगे. सो वी शुड सी the thing that if they are putting some other products like caffeine and all, L-arginine and citronellin, so that means the name, by mentioning the products, they are taking us away from the main track. Thank you. Am I correct? Am I right? Thank you ma'am for your valuable information. Actually मैं भी ज्यादा अवेयर नहीं हूँ. मैं स्पोर्ट नहीं, आपको मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही. इन जनरल सबका यही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स दे के रखते हैं ना, तो हम वो प्रोडक्ट्स के पीछे जाते हैं कि ये सेफ है या ये सेफ नहीं है, उसमें हम ध्यान ज्यादा देते हैं. सी हाउ दे आर फूलिंग अस. ठीक है, लेकिन जो प्री वर्कआउट ड्रिंक होता है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या, क्यों हम देते हैं उसको? थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करने के लिए तो देते हैं. तो ये सब्सटेंसेस दैट गिव्स यू कैलोरीज, एनर्जी जो देते हैं वही हमको देना है. जैसे कार्ब्स होना चाहिए या शुगर या कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे ग्लूकोज मिलता है, या यू गेट द एनर्जी टू बूस्ट अ प्लेयर टू प्ले प्रॉपर्ली. तो इसमें तो हमको पहले ही हमको घुमा दिया है by mentioning all these products. So I feel that the whole concept of this pre-workout drink, usme humko they have taken us for a ride. Okay, so jo bhi hai, like whatever you have said is absolutely correct. So those things, amounts bhi hai, ye bhi hai ki zyada hone se it's harmful. That's why it's harmful. When we give them these products, it's not required at that time. We required energy only. So अगर हम उसको कैफीन दे देते, ये दे देते, तो उसका तो इफेक्ट तो अच्छा नहीं होगा ना. So thank you so much. This is what I felt by going all through this. That's all. And what I have seen the presentation in each and everyone, basically the second part, second assignment, supplement based. So I have seen that most of them, almost everyone is mentioning that you should consult first to your nutritionist before giving the supplement. So Yes. She'll explain the purpose and she'll explain whether it is required or not. You should go for it or not. That is the best part, that all of them understand that. Yeah, I appreciate this remark from everybody. Everybody has written that. Yes. And so as part of it, so I wanted to say that, yeah, as a nutritionist, if somebody comes to ask me that pre-workout drink ye acha hai ki nahi, this is what I would say. That's why I just said this. Hope it's giving some message that that when it is pre-workout, energy should be there. The purpose why you are giving the supplement is you have to for energy. Yes, it is for energy. We are not going for caffeine and all, no, which is stimulating you. They are giving you stimulating agents, but why they are calling it pre-workout then? Right, ma'am. Right. Yes, isn't it? Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. So, ma'am, next assignment 1 पे आ जाए. Yes, sir, please. Okay. सो असाइनमेंट 1 पे हमारा जो लोकली ग्रोन फूड आइटम्स के बारे में पूछा गया था. करंटली मैं पोस्टिंग हूँ साई एनसीओ एलएफपी, ये साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, केरल रीजन में. सो बट मैं नेटिव आई एम परमानेंट रेसिडेंस ऑफ गुवाहाटी, आसाम. सो मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजारा था अपना आसाम में. मैं 17.5 साल उम्र तक मैं वहाँ पे रहा, तो काफी फूडों का मुझे अच्छा हुआ था. और मेरा जो घर का जो बाउंड्री है उसमें काफी लैंड, मतलब मेरा पापा या फिर मेरा चाचा वो लोग खेती इस टाइप का वेजिटेबल्स का खेती बाड़ी करते थे. तो मैं इसलिए मैं उसी समय ज्यादा मुझे अवेयरनेस मिला था जो अपना आसाम के जो फूड्स आइटम्स हैं. और मैक्सिमम मैम मैं ये बताना चाहूंगा जेमी मैडम को भी और पल्लवी मैडम को भी कि आसाम में जो आसाम इज वेरी मच वेजिटेबल्स रिच स्टेट है. चाहे वो वेजिटेबल ले लो या फ्रूट्स ले लो, ग्रेन्स और लेग्यूम्स ले लो, नट्स और सीड्स भी है लेकिन कम मात्रा में है. मीट और पोल्ट्री तो ऑलरेडी नॉनवेज बहुत वो ज्यादा है. फिर फिश और सी फूड के मामले में भी
सी फूड उतना नहीं है, लेकिन फिश जो अवेलेबल है, सी फूड वेस्ट बंगाल से इम्पोर्टेड होता है, लेकिन फिश जो अपना वहाँ पे लोकल फिश भी काफी ज्यादा होता है, डायरी फूड्स भी अवेलेबल है, एग्स वगैरह भी है। सो मैंने मैंने कुछ जो अवेलेबल आसाम में और बाहर में भी अवेलेबल होता है कुछ, लेकिन उसमें से मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा फूड को लेने के लिए कोशिश किया जो बाहर में कम मात्रा में है, और मैक्सिमम 98% फूड जो मैंने लिया हूँ वो चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर अदर्स जो कुक्ड रेसिपी हो, या फिर आपका ग्रीन वेजिटेबल हो, या फिर अदर वेजिटेबल्स हो, वो मैक्सिमम 98% सिर्फ आसाम में ही उपलब्ध है, या फिर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, या फिर उधर बर्मा या चाइना ये सब में भी कुछ उपलब्ध है। सो सबसे पहले जो जोल्फाई, ये आप लोगों को पता है, ये इंडियन ओलिव के नाम से जाना जाता है। तो मैम इसका मैं जो न्यूट्रिएंट फैक्ट है उसको ना बताते हुए इसका डायरेक्ट बेनिफिट में आ जाए, इफ यू परमिट मी। Yes, sir, please. Okay, so olives providing an essential source of energy and all important fatty acids. So fats and oils are a crucial part of a runner's diet. ये runner's diet के लिए काफी अच्छा है, fats और oil है। So olives contain unsaturated healthy fats including omega-3 fatty acids and have shown to speed recovery in athletes by reducing inflammation and improving protein synthesis. सो ये एक मतलब एक समरी हो गया ओलिव का जो हेल्थ बेनिफिट्स फॉर एथलीट के लिए। फिर उसका कुछ मैं और थोड़ा सा आगे वो करूंगा, मैं डिस्क्राइब करूंगा। सो नंबर 1 पे, ओलिव्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट्स बिकॉज इट कीप्स एथलीट्स फीलिंग फुलर फॉर लॉन्गर एंड हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। नंबर 2 में है एक्सरसाइजिंग इन ए पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। अगर हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करें तो बॉडी में क्या होता है, कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन कॉजिंग कंपाउंड्स एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी। सो ओलिव्स आर फुल ऑफ विटामिन ई and antioxidants that protect cells from those dangerous free radicals and reduce oxidative stress. और नेक्स्ट है, आफ्टर एन इंटेंस ट्रेनिंग सेशन it is important to include lots of vitamin rich food in athletes diet to strengthen the immune system. In addition to vitamin E, olives are full of other essential vitamins, minerals and amino acids including zinc, iron and oleic acid, which are great for athletes immune system, energy levels and skin also. So next है, olives providing us an essential source of energy, and all important fatty acids, fats and oils are a crucial part of an athlete's diet. So olives contain unsaturated healthy fats including omega-3 fatty acids have been shown to speed recovery in athletes by reducing inflammation and improving protein synthesis. And olives helps lower cholesterol, those who are suffering from high cholesterol. So a regular intake of olive as a part of balanced diet can help eliminate excess cholesterol in the blood and reduce the risk of heart disease. और नेक्स्ट है, ओलिव में लो कैलोरी रहता है, containing roughly 5 calories each. Olives are a fantastic low calorie snacks to enjoy at athlete desk when an athlete feeling peckish. सो नेक्स्ट आएंगे हम लेटेकू के ऊपर। ये लेटेकू है, इसका जो साइंटिफिक नेम है बेकुरिया, और हम बर्मीज ग्रेप के नाम से भी जाना जाता है। बर्मा में काफी पॉपुलर ये फूड है और आसाम में भी मिलता है। सो ये सारा लेटेकू का ट्री भी मेरा घर पे है, हमने बचपन में बहुत खाया था, अभी भी याद है। सो लेटेकू का हम जो हेल्थ बेनिफिट है, द फ्रूट इज वन ऑफ द वंडरफुल सोर्सेस ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड कैन हेल्प्स एथलीट्स विद बोन हेल्थ। एथलीट्स के बोन हेल्थ में मदद करेंगे। और जो एथलीट के कभी कॉमन कोल्ड और मस्कुलर का कुछ भी मस्कुलर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशू आने से, तो ये काफी अच्छा काम करेंगे।
एनर्जी भी अच्छा प्रोवाइड करेंगे और इम्यूनिटी और वेट लॉस का भी एक अच्छा माध्यम है ये। हम अननेसेसरी जो वेट कैटेगरी के जो गेम है, चाहे बॉक्सिंग लीजिए, वेट लिफ्टिंग ले लीजिए या रोइंग लीजिए, तो उसमें वेट कैटेगरी गेमों के लिए वो लोग अननेसेसरी वेट लॉस के लिए कुछ भी करने से हम नेचुरल फूड, हम ओलिव को सॉरी जो लेटेकू है, लेटेकू यूज कर सकते हैं। लेटेकू एक्चुअली हमारा आसामीज नेम है और इसका बार्मीज ग्रेप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया कॉर्डोई, जो स्टार फूड के नाम से जाना था। ये मैं कॉर्डोई कहीं कहीं पे देखा था, नॉर्थ इंडिया में भी उपलब्ध है, बट वेरी साइज इज वेरी स्मॉल, और इधर केरला में भी देखा था। लेकिन अपना जो नॉर्थ ईस्ट में, जो असम में, जो मेरा जगह पे जो कॉर्डोई अवेलेबल है स्टार फ्रूट, वो काफी बिग साइज का मिलता है और टेस्ट और उसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा है, थोड़ा सा खट्टा सा भी लगता है, सोर टेस्ट का। सो कॉर्डोई फ्रूट हैव anti-inflammatory ability. The high level of antioxidants in this fruit make it a good anti-inflammatory that can help athletes ease symptoms of psoriasis and डर्माटाइटिस। तो ये कुछ स्किन डिजीज है, ये सोराइसिस एंड डर्माटाइटिस, स्किन में जैसे रैशेस पड़ता है, रेड हो जाता है, या फिर हमारा एथलीट भी कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा टाइम तक जूता या कपड़ा पहनने से स्किन में कुछ डिजीज होता है, जूता में भी आपका कई बार पानी का वो बन जाता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, ब्लिस्टर। सो ये सब के लिए एक अच्छा रिकवरी के तौर पे मतलब काम आएंगे। सो इसमें लोअर कोलेस्ट्रॉल रहता है। कॉर्डोई फ्रूट इज लोडेड विथ डाइटरी फाइबर दैट हेल्प्स इन फ्लूशिंग आउट फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। सो इट इज अ गुड वेट लॉस प्रमोशन, immunity boosting ability, improved respiratory health, improve heart health, prevent cancer also, so promotes digestion और regulates blood pressure। नेक्स्ट हम आता है सिलिका। ये भी असम का एक बहुत ही वो फ्रूट है, रिच असम, सिलिका रिच असम में बहुत अवेलेबल मात्रा में पाया जाता है। सो इसको हम साइंटिफिक नेम अब ब्लैक और सेबुलिक मायोरोब्लाम बोलते हैं इसको। सो ब्लैक और सेबुलिक मायोरोब्लाम, ये the edible fruit tissue of silica was analyzed from certain organic and minerals nutrients. Compared with commercial apples, the tissue contained 10.3 and 14.5 times more vitamin C. So 10.3 और 14.5 टाइम्स मोर विटामिन सी और प्रोटीन पाया जाता है इसमें अदर फ्रूट से, जो सिलिका में। सो रेस्पेक्टिवली एज पर द एक स्टडी हुआ था, इसका स्टडी का नाम था 14 मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टडीज हुआ था ये एथलीट के ऊपर। सो इसमें बताया गया कि इफ एथलीट विल ईट 100 ग्राम ऑफ रॉ सिलिका फ्रूट, अगर 100 ग्राम रॉ सिलिका फ्रूट खाते हैं तो इसमें खिलाड़ी को काफी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि लाइक सेलेनियम, विटामिन के, मैग्नीज, आयरन, कॉपर कैन बी मीट। Silica is highly nutritious and could be an important source of dietary supplement in vitamin C, energy, protein and minerals nutrients. So इसके साथ साथ सिलिका का जो सिलिका हमें डाइजेस्टिव सपोर्ट देगा, ग्लाइसेमिक सपोर्ट देगा, हार्ट को सपोर्ट देंगे, इम्यूनो सिस्टम को सपोर्ट देंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि कई बार हमारा खिलाड़ियों का डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिनरी जो आपका इन्फेक्शन होता है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें भी सपोर्ट देते हैं। सो एक प्रकार का ये हार्ब्स भी है, फ्रूट भी है। हम लोग इसको हार्ब्स के तौर पे भी आसाम में उपलब्ध होता है इसका पाउडर फॉर्म में, और हम लोग इसको खाते भी है। बचपन में हमने बहुत खाया, पैर में चर के सिलिका वगैरह। सो सॉरी मेरा यहाँ पे लाइट चला गया, मे बी विजिबल इज पोर ए लिटिल, बट आई विल कंटिन्यू। सो सिलिका में हेल्प विद पेन मैनेजमेंट, इंक्रीज फिजिकल फंक्शन, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। Some study also found that silica help reduce the animals levels of triglycerides, a type of blood fat जो triglycerides होता है, a type of blood fat known to increase heart disease risk when elevated. So ये triglyceride बढ़ने से जो हमारा हार्ट डिजीज, ब्लड फैट में क्या होता है, ब्लड फैट इंक्रीज हो जाता है, टाइप ऑफ ब्लड फैट है ये ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये ज्यादा बढ़ने से हमारा हार्ट डिजीज होने का जो संभावना रहता है, तो ये हार्ट का भी काम करते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हम
कोला जोहा। ये जोहा राइस जो है मैम, ये आसाम में और नॉर्थ ईस्टर्न जो मणिपुर वगैरह में भी उपलब्ध है। ये बहुत टेस्ट भी है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है। खाना अगर जोहा राइस आप बनाओगे तो पूरा रूम में मतलब उस एरिया के आपके सभी मतलब उसका सुगंध से मतलब वो हो जाएंगे कि इतना बढ़िया सुगंध है उसका। सो कोला जोहा राइस हेल्प्स न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स एंड फाइट अगेंस्ट एजिंग एंड मेनी डिजीज। सो इसका भी एक प्रकार का जो हम रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करने के लिए, फ्री रेडिकल्स और कुछ डिजीज से लड़ने के लिए इसका काफी वो अच्छा वो है, सोर्स है। इट कंटेन्स इसेंशियल इम्यूनो एसिड्स और प्रोटीन दैट कैन एन एक्सीलेंट सब्स्टिट्यूट एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस और वेजन्स। इसमें काफी मात्रा में स्टार्च रहता है। स्टार्च कंटेंट ऑफ जोहा राइस इज हाई, व्हिच मेक्स इन रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, सो which all can be help for athletes performance। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोमल चावल जो होता है, कोमल चावल राइस। इसको ये भी एक ऐसा है कि कोमल चावल राइस ये भी कहीं पे उपलब्ध नहीं होगा आसाम के अलावा में भी अभी तक मेरा नोटिस में, क्योंकि मेरा भी 17.5 साल के उम्र से मैं बाहर में वो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मिडिल वेस्ट काफी जगह पे मैं घुमा हूँ, लेकिन मेरे को ये मिला नहीं है। कोमल राइस भी नहीं मिला, जोहा राइस भी कहीं मिला नहीं। वैसे भी मैं काफी ज्यादा फूड को वो करता हूँ, मैं अलग अलग फूड को टेस्ट करने के लिए मैं जाता हूँ। कई बार रिलायंस का उसमें अवेलेबल रहता है, जियो मार्ट में, तो उसमें मैंने देखा, कई जगहों पे देखा, लेकिन मुझे मिला नहीं है। सो ये कोमल राइस का एक मेन ये है कि मैम उसमें आप थोड़ा गर्म पानी डाल दो, फिर 5-10 मिनट में वो आप उसको एज ए ब्रेकफास्ट के तौर पे या फिर एक आपका उसमें थोड़ा सा जैगरी डाल दो और थोड़ा सा दूध या क्रीम में से डाल के उसको बहुत अच्छा एक वो बनता है, मतलब रेडी, बहुत कम समय में रेडी हो जाता है। तो हमारा एथलीट क्या है, इसको ब्रेकफास्ट में इसको ले सकते हैं। सो एज पर द रिसर्च डन इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था ना, द कोमल राइस हैज 10.73% fiber content and 6.8% protein. It is also light and cools at the stomach. आपका स्टोमक बहुत लाइट और कूल फील करोगे आप इसको खाने के बाद। Hence, so इसलिए कोमल चावल स्पेशली ईटन बाय फार्मर्स ऑफ साउथ असम ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मी के सीजन में हमारे जो दक्षिण असम के लोग हैं वो लोग इंटेक करते हैं। और उसके बाद इसका क्या है, द जीरो कुकिंग क्वालिटी ऑफ द राइस ओनली एड्स टू द कन्वीनियंस ऑफ द मील्स। इट्स हाई न्यूट्रिशन एंड एनर्जी कंटेंट। प्रेजेंटली कोमल चावल इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द डिफेंस फोर्सेस। आसाम में हमारे आसाम में हमारे जो डिफेंस फोर्सेस डिप्यूट है वो लोगों को भी ये दिया जाता है, क्योंकि बहुत कम समय में ये रेडी हो जाता है। 5 मिनट भी लगता नहीं अगर गर्म पानी आप डाल दो। अगर ठंडा पानी डालोगे तो थोड़ा टाइम लगता है। और ये अपना साइज, जितना साइज है इसका साइज से वो 4 गुना बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। आप फोटो में भी देख सकते हो। ये तो उतना जूम क्या नहीं है फोटो को, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग सर्च करोगे तो और पता लग जाएगा इंटरनेट में। सो ये फोर्सेस इसलिए फोर्सेस को दिया जाता है कि ये जल्दी जल्दी अपना एनर्जी रिप्लेनिश करेंगे, चाहे वो कहीं फील्ड में हो या कहीं वार सिचुएशन में हो। तो ये खिलाड़ियों के लिए भी काफी वो फायदा होगा। दिस इज परहैप्स a fitting future for the rice, as in the past in the 17th century it served as the fuel for the Ahom soldier fighting in the Mughal army। So मुगल आर्मी के साथ जब अहोम सोल्जर फाइट किया था अपना, ये भी एक वार था जो नेशनल वार ही मान सकते हो आप। हमारे आसाम में एक अहोम प्रजाति के लोग थे, वो लोग मुगल आर्मी के साथ, मुगल का जब वो हुआ था, मुगल ने जब हमारे दखल किया था आसाम को, तब ये अहोम सोल्जर ने ये राइस का मेन मतलब सोर्स फ्यूल के तरफ यूज करता था अपना बॉडी में, इसको लेते थे। सो सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए फूड सोर्स एंड रिलीफ प्रोविजन ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये काफी जो डिजास्टर जब बाढ़ वगैरह आता है तो इसको पकाने के लिए कोई लकड़ी या कुछ भी वो नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ही इको फ्रेंडली है। सो इसको यूज करते हैं। सो कोमल चावल को हम लोग बोका चावल के नाम से भी जानते हैं।
So Bokasaul, जो कोमल साउल rices is also being seen an environment friendly food product due to its zero fuel requirement. So if you give this in breakfast of our athletes, then there is a possibility of getting a good result. ब्रेकफास्ट में अगर हम इसको दे सकते हैं खिलाड़ियों को तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत थके हुए आता है, वो लोगों को स्टोमक को ठंडक भी फील होगा और काफी अच्छा कार्ब्स मिलेंगे, और फिर वो लोग का जो एनर्जी वो लोग ने खर्चा किया उसका रिप्लेनिश भी बहुत जल्दी होगा। नेक्स्ट है बोरा साउल राइस। बोरा साउल राइस भी ये भी कहीं पे आपका उपलब्ध नहीं है आसाम के अलावा, मेरा जो नोटिस अभी तक रहा है। सो बोरा साउल राइस में भी, इसमें भी आपका जो हाई रिच स्टार्च रहता है, रिच इन स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। जनरली आसाम में बोरा साउल को कुछ स्नैक्स बनाते हैं, हम लोग उसको पीठा बोलते हैं। पीठा का भी कई एक वेरियस टाइप्स ऑफ पीठा, एग्जाम्पली आपका मतलब हम लोग सुखना पीठा भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप का पीठा है। कभी आप लोग आसाम जाओगे तो ट्राई जरूर करना। और ये जनरली हमारे हिंदी के जो महीना माघ महीना होता है ना, तो उस समय हमारे बोरा साउल का अलग अलग पकवान बनाते हैं पीठा। सो ये, और इसका अलग काम क्या है, इसमें हाई रिच स्टार्च है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, और इसमें डायबिटीज को रेगुलेट करते हैं, प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज कुछ रहेगा तो उसको प्रिवेंट करेगा, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड ऑप्टिमाइजेस डाइजेशन में भी काम करेगा। फिर हार्ट प्रॉब्लम एंड एनामिक पीपल, जो एनामिक पीपल होता है स्पेशली फाउंड इन आवर वुमेन एथलीट्स, दोज हु आर having that anemia, the deficiency of hemoglobin and bloods. So it might be a good source if we will prescribe them. So we will try to introduce in the lunch of the athletes. हम लोग ये lunch में एथलीट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आइजुंग राइस। आइजुंग राइस हो गया, ये भी जनरली आप लोग फोटो में देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में भी मिलता है, लेकिन वो अलग है। ये आइजुंग राइस ये अलग है, जो अपना आसाम का जो आइजुंग राइस है ये अलग है। द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ आसाम आइजुंग राइस इंक्लूड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी मिलता है इससे। फिर रेगुलेट एंड इम्प्रूव बाउल मूवमेंट में आपको जो कॉन्स्टिपेशन का कुछ दिक्कत होगा, कई हमारा नॉर्थ इंडियन खिलाड़ी, मैंने भी देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारा हरियाणा के खिलाड़ी भी कई बार प्रॉब्लम में रहते हैं सुबह सुबह बाउल मूवमेंट में या फिर कॉन्स्टिपेशन में। सो ये राइस से उस तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हाई सोर्स ऑफ फाइबर्स एंड दैट इंस्टेंट एनर्जी ये देता है, एंड मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स। So it will be plays a role in providing vitamin B1 to the athlete's body. So next आते हैं, yes, include something regarding the komal saul which you said. Yes, actually this is it's type of a parboiled rice. Okay, so the grain is with the skin, the rice grain is kept in water for 3 days. Okay. Then it is boiled. Right, ma'am. Like steaming or boiling, whatever you say. With that water, they will boil it, and then they will sun dry it. Okay. And then they will dehusk it. So it's like a parboiled rice, and it is very rich in minerals because you have the bran attached to the rice. Yes, ma'am. And the carbohydrate gets converted into dextrin during the processing period. So it's the sugar that is released is very slowly. So the stomach emptying doesn't take place at a go. Therefore, when you said it's used by the Ahom kings, providing food to the soldiers, it's because that at that time of fighting you don't have time to eat. So once you eat this, you will get energy for a very long period of time. Yes, ma'am. Yes. So therefore this is used. So it can be given to our athletes also. Yes. While traveling also we can send in packets, so that wherever they go, when they are traveling, they just take some water and then dip it, and then because it's already cooked. Yes, ma'am. So you don't need to cook anymore, only because it's dried up.
so it is dry. Yes, So you just put it in water, it will swell up, and then it's ready to eat. yes, ma'am. Yes, thank you. Ma'am, you are also from Guwahati, na? Yeah. Since I belong to Assam, and I know the methods and everything of this, how to make this rice. No. Great. Thank you, So ma'am. I thought it would be, beneficial to everybody, because it's a very good rice with lots of, vitamins, because the bran, it's not, removed from the grain. The bran remains there. So the Parboiled bran rice we oil, are using here also, but I think this rice is something different from what yes, we are using here. yes, because it has been dipped in water for 3 days, Mhm. and then it is boiled, and then it is sun dried. So it takes a long time to produce this rice. Ma'am, Therefore, if you will put boiled water, then it may be instantly it can be eaten, no? you don't have to put boiled water, even simple water. No, Simple water I will started also do that it. in my home also. In my home also, sometimes my mom put boiled water Yeah. for, For instantly, yeah. instantly for yes, for Yeah, and there healthy are two forms, practically. the way of producing it, because it takes a long time. So people, they do some shortcut also. When they do shortcut, the whole of the carbohydrate is not transformed into dextrin. Okay, That okay, time, right. in cold water, you will find a bit, raw type. Yes, ma'am. But if it is, made the way it has to be made, it takes around 4 to 5 days to produce this rice. So if they do it in that way, then simple water, you just dip it in simple normal water, and it will swell up and it will be eatable. Thank you, ma'am. Yeah. सो नेक्स्ट हम लोग जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आते हैं. सो आसाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एक बहुत ही रिच स्टेट है. यहाँ पे जो ग्रीन लीफी जैसे फ्रूट, अभी मैंने कुछ फ्रूट बोला था कि ये हर्बल प्रोडक्ट में भी मिलता है और हम लोग जनरली भी इंटेक करते हैं. और ये जो लीफी वेजिटेबल्स है ये भी एक प्रकार का हर्ब्स भी मान सकते हो और हम लोग डेली यूज करते हैं. मैं जब लीफ में रहता हूँ तो डेली हमारा घर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहता है. और ये जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारा मेरा घर पे उपलब्ध है और मैं रोज इंटेक करता हूँ जब मैं छुट्टी पे रहता हूँ. तो आई मिस बैडली ये सब. मैंने अभी जब मैं असाइनमेंट बना रहा था तो मुझे बहुत वो हो रहा था, दुख लग रहा था कि मतलब खाने के लिए दिल कर रहा था. सो सबसे पहले हम लोग ये मानीमुनी में आते हैं. मानीमुनी जो सेंटेला एसाइटिका के नाम से जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है. सो इसका प्रोटीन 1.75 से 1.75 या प्लस माइनस 0.03 मान लो. तो मैं न्यूट्रिशनल जो फैक्ट है, न्यूट्रिएंट फैक्ट, उसको मैं नहीं बताऊंगा, इसका बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा. सो मानीमुनी में हेल्प बूस्ट कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ द एथलीट्स का कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट करेंगे. इट में हेल्प रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑफ द एथलीट्स. इट में एक्ट एज एन एंटी डिप्रेसेंट फॉर एथलीट्स. And it may improve blood circulation and reduce swelling of the athletes, especially for women athletes during menstrual cycle. It will help to reduce pain related difficulties, those who are suffering from some stomach कुछ difficulties face करते हैं during menstrual cycle. The women's athletes are so it's maybe a good vegetables if you will give them. सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेदाइलता में. इसका भी एक वो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है पाइडेरिया. सो इसका पाइडेरिया का मेनली काम है एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है जो वेदाइलता है. फिर कलमो है. कलमो का जो लीव्स है, द लीव्स ऑफ द कलमो आर एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस containing abundant quantities of vitamins and minerals. They are excellent source of dietary fiber, protein, calcium, iron, vitamin A and vitamin C, which are evidence of its various health benefits like boost the body's immunity, beneficial for eyes, for the archery and shooting game, useful in treating anemia. Already मैंने बताया था कि anemia deficiency को दूर करेगा कलमो. Especially our women athletes suffering from those who are having anemia, जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज आते हैं. तो ये कलमो एक बहुत अच्छा
सोर्स है, हमें उससे हम अगर एथलीट डाइट में इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो। नेक्स्ट हो गया ब्राह्मी। ऑलरेडी सुपर्णा मैम ने ब्राह्मी बताया था। ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल, आसाम में जो वेस्ट बंगाल में मिलता है वो आसाम में भी मैक्सिमम चीज मिलता है, लेकिन वेजिटेबल्स जो सिमिलर है। ब्राह्मी के बारे में ऑलरेडी बताया था। जो ब्राह्मी में कंटेंट्स पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है और में रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, में प्रिवेंट एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ब्राह्मी का जो काम है, और कॉग्निटिव प्रोसेस में भी ये काम करता है। और ऑलरेडी सुपर्णा मैम ने बताया था जो हमारे मेमोरीज को वो करता है, बूस्ट करता है, मेमोरीज को बढ़ाते हैं। और जनरली हमारे आसाम में जो स्टूडेंट्स है वो लोगों को ब्राह्मी जिसके घर में उपलब्ध है, मैं भी छोटे उम्र में मेरा मम्मी पापा ने खिलाया था, मतलब ब्रेन्स और थोड़ा याद रहने के लिए, कुछ भी पढ़ने से याद रहने के लिए मुझे काफी मेरा डाइट में शामिल था वो ब्राह्मी साग। सो नेक्स्ट आते हैं ढेकिया। ढेकिया है न्यूट्रिशनली dense. Dhekkia has a delicate flavor and distinctive nutrition profile comprising of antioxidants, omega-3 essential fatty acids and a multitude of vitamins ढेकिया में है। So next आते हैं जिलमिल। जिलमिल have high in protein, vitamin A, calcium, phosphorus and potassium। फिर खुतुरा में आते हैं। खुतुरा को हम लोग अमरनाथ लिप्स भी बोलते हैं, is also known as स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। खुतुरा को हम लोग स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। सो खुतुरा एज ए स्टोर हाउस ऑफ इसेंशियल phytonutrients and antioxidants which help to reduce inflammation in the body and may provide an extra boost of nutrition to athletes' health. So also high in fiber, good for anemics, जो एनीमिया पेशेंट के लिए भी अच्छा है। बूस्ट इम्यूनिटी, रिच इन विटामिन ए, रिच इन विटामिन के, रिच इन विटामिन बी एंड रिच इन पोटेशियम, और ग्लूटेन फ्री है ये। दिस इज अ प्रोटीन रिच फ्लोर दैट इज entirely gluten free. So it is incredibly beneficial for those who have gluten intolerance। जो हमारे खिलाड़ी ग्लूटेन टॉलरेंस नहीं कर सकते हैं तो वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है ये। So rich in protein, have lysine, or खुतरा lips have lysine, an essential amino acid that is needed for energy production and absorption of calcium, reduces bad cholesterol, rich in calcium and easy to digest। और नेक्स्ट जो है टेंगामोरा या सुका हाक या लोफा हाक या बाबोरी, तो ये सब जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ये भी, these all green vegetables will may be an important part of a healthy diet for our athletes। These are packed with vitamins, minerals and fiber but low in calories। Eating a diet rich in these green vegetables can offer numerous benefits for our athletes। नेक्स्ट अदर वेजिटेबल्स में है आपका कॉलडिल, जो ऑलरेडी किसी ने बताया था कॉलडिल के बारे में, जो बनाना फ्लावर है, असम में काफी पॉपुलर डिश है ये सब। सो फ्रॉम कॉलडिल comes with a treasure trove of nutrient including fiber, potassium, calcium, copper, phosphorus, iron, magnesium and vitamin E। So these edible flowers can be incorporated in the regular diet in the forms of salads, soup, stirs fries, vada, herbal concoction for our athletes। मतलब ये हमने बरा के तौर कुछ बरा, इसका बरा भी बना सकते हैं। उसके बाद उसका जो छोटे छोटे जो स्टीर है उसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, और सलाद के तौर पे भी यूज करते हैं, उसका सूप बना के भी पी सकते हैं। सो खिलाड़ियों का इसमें हम शामिल कर सकते हैं। सो और सबसे बड़ी बात है, मैं फीमेल एथलीट का एक बहुत ही अच्छा चीज है ये, इट विल बी सपोर्ट मेंस्ट्रुअल वेलनेस, बूस्ट आयरन लेवल्स फॉर आवर वुमेन एथलीट्स एंड इम्प्रूव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट है भात केरला, जिसको हम मोमोर्दिका डायोइका बोलते हैं साइंटिफिकली, आसाम में नोन एज भात केरला। सो this vegetable could be a good supplement for vitamin B1, B2, B6, B9, calcium and magnesium है इसमें। और नेक्स्ट आता है भूत जोलकिया। आप लोग जानते होंगे जो किंग सिली, जो इसको हम लोग घोष सिली भी बोलते हैं,
तो ये वर्ल्ड का सबसे तीखा मिर्च के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका जो बेनिफिट्स है, अगर आप ट्राई करोगे तो रियली आपको पता लगेगा। इन दोज हु आर हैविंग फ्लू सिम्टम्स और साइनसाइटिस या फिर उस टाइप का चीज में, और एक प्रकार का स्टिमुलेंट भी है, काफी अच्छा फील होता है इसको खाने के बाद। इवन आप लोग थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के एथलीट्स हैं, आसाम के मैं नहीं बोलूंगा, हर कोई इसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसका जो लेवल ऑफ जो इसका तीखापन है, हर कोई टॉलरेट नहीं कर पाता। लेकिन जो हमारा जनरल मिर्च है उससे काफी अच्छा है इसका इम्पैक्ट हमारा शरीर में, क्योंकि जनरल मिर्च खाने से हमारा पेट में जलन या फिर डाइजेस्टिव इशू हो सकता है। लेकिन ये मिर्च खाने से, इसको अगर जो रिकमेंडेड जो डोज है इसका, जरा सा एक थोड़ा सा एक स्लाइस थोड़ा काट के खाने से उतना ही काफी होता है। सो इसका मेन वो है, इम्प्रूव्स मूड बाय रिलीजिंग एंडोरफिन्स। सो हमारा जो ब्रेन में जो डोपामाइन और एंडोरफिन्स, ये कुछ मूड रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये मूड को अच्छा करता है इसको लेने के बाद, और इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। फिर वेट लॉस में भी ये कई स्टडी बताया कि इसको वेट लॉस में भी काम आता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। और जो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं उसको डिसॉल्व करता है। तो एक प्रकार का ये हर्ब्स में भी काम आ गया, फिर हर्ब्स में भी गिनती कर सकते हैं। तो हार्ट हेल्थ को भी, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो एंड्योरेंस एथलीट हो गया या फिर जो भी एक्सेप्ट आपका जो जिसमें एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी कम लगता है, जो मैक्सिमम स्पोर्ट्स में तो फिजिकल एफिशिएंसी ज्यादा लगता है, तो हार्ट हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। सो ये हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सो और मैं ऑलरेडी बताया था, साइनसाइटिस और फ्लू सिम्टम्स जैसे होगा कोल्ड एंड फ्लू, तो इस टाइप का उसमें हम लेना बहुत अच्छा है। और ये कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस, ये बहुत अच्छा है। मैंने खुद लिया हूँ, अभी भी मेरे पास है, मैं भले केरल में हूँ, मैं इसको लेके आया हूँ। सो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्क्वॉश। स्क्वॉश मैंने नॉर्थ इंडिया में जब व्हेन आई वाज पोस्टेड इन मध्य प्रदेश भोपाल, तो मुझे स्क्वॉश वहां पे भी दिखाई देता है। लेकिन आसाम का जो स्क्वॉश है, आसाम में जो मार्केट में जो आपको स्क्वॉश मिलेंगे, वो फुल्ली ग्रीन एकदम, मतलब बहुत उसमें देखने से ही बहुत अच्छा लगता है। सो इसमें स्क्वॉश का जो है ना, उसका रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कंटेन्स प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, में प्रोमोट हार्ट हेल्थ में भी अच्छा होता है, में सपोर्ट लिवर फंक्शन में भी ये वो लाभदायक है। नेक्स्ट आए हम कुक रेसिपी। कुक रेसिपी में मैंने लिया हूँ मासूर टेंगा। मासूर टेंगा बोले तो ये सम सोर करी एंड एडेड फिश और कुछ हम लोग सौर उसमें यूज करते हैं। सो मासूर टेंगा इज नोन टू करी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स व्हिच में हेल्प आवर एथलीट्स। हमारे एथलीट को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो स्पेसिफिक काम है, उस काम में ये मासूर टेंगा अच्छा हो सकता है। और नेक्स्ट है पोलू और लेता। पोलू और लेता में ये भी एक नॉनवेज आइटम ही है। ये हमारा आसाम में सिल्क जो बनते हैं ना, सिल्क साड़ी, आसाम काफी पॉपुलर है सिल्क साड़ी वो करने में। तो वो जो सिल्क का जो धागा होता है, वो साड़ी का वो धागा किससे बनता है? पोलू से बनता है। पोलू एक आपका इंसेंट, उसको मतलब एक वो भी बोल सकते हो, कीड़े बोल सकते हो, लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा है। सो इसका क्या होता है, इसका जब एक बार धागा निकलने के बाद, जब साड़ी बनता है ना, धागा निकलने के बाद उसका जो पोलू रहता है ना, पोलू और लेता, तो उससे फिर हम डिश बनाते हैं। सो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट आवर एथलीट हार्ट, मतलब हमारा एथलीट के हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करेंगे, फिर एक प्रकार का इम्यूनो सिस्टम को स्टिमुलेशन करेंगे, और बॉडी फैट को रिड्यूसिंग करेंगे। और नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पे, जो बान गाजर लोगों कुकुरा, मतलब ये जो बैम्बू सूट होता है, बैम्बू मतलब हम आसामीज में बोलते हैं उसको बाहर गोस। सो या फिर गास्तेंगा भी बोलता है कहीं कहीं पे, आसाम में, अपार आसाम में गास्तेंगा भी बोलते हैं। सो इसके साथ कुकुरा मीन्स जो हम चिकन है, देसी चिकन के साथ अगर बैम्बू सूट लेंगे, तो बैम्बू सूट चिकन का तो आपको पता ही है, हाई रिच ऑफ प्रोटीन,
चिकन का, लेकिन उसका बेम्बू शूट्स जब हम इसमें मिक्स करें तो बेम्बू शूट्स कैन हेल्प विथ वेट लॉस का काम करेंगे. बेम्बू शूट्स कैन improve our athletes digestion. Bamboo shoots have a hard healthy omega-3 fatty acids, and bamboo shoots can help our athletes to meet their protein goals. Bamboo shoots are packed with vitamins and minerals to support athletes overall health, and bamboo shoots have lower cholesterol. नेक्स्ट दाक करी जो है केरल में भी. हेलो, नेक्स्ट आते हैं दाक करी पे. दाक मीट जो होता है, दाक मतलब जो बतख होता है, कहीं नॉर्थ इंडिया में बतख बोलते हैं. सो ये दाक मीट contains high levels of essential amino acids and organic compounds that may help our athletes body function, as well as we all aware that our body uses amino acids to produce energy. So dark meat भी बहुत important है. So finally thank you. और इसके साथ साथ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो आसाम के जो ये वेजिटेबल्स में जो ग्रीन वेजिटेबल्स मैंने लिया हूँ, लीफी वेजिटेबल्स, ये एक्चुअली ये बहुत कम मैंने लिया हो क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है. बहुत मात्रा में आसाम में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलता है. कई बार हम लोग क्या करते हैं, साल में एक बार अप्रैल महीना में, हिंदी में बैसाखू बोलते हैं ना, बहाग बोलते हैं, तो उस महीना में हम लोग 101 किस्म का जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एक सब्जी बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका हेल्थ बेनिफिट होता है. तो आसाम में 101 किस्म नहीं, उससे ज्यादा भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हाई रिच स्टेट है आसाम. So thank you Pallavi ma'am and Jimmy ma'am. Thank you very much. Hello, am I audible? Yes, 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 sir, you yes. are. थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन. एंड बहुत सारी चीजें हम लोगों को भी नहीं पता है, पल्लवी मैम को मे भी पता होगी बट हमें नहीं पता. Yes, I know each and every. Yes. But time constraint, so I didn't interfere. But later, whenever it's required, I can help anybody. Okay. So it's very nice presentation. So Yes. thank you so much Sanjeev sir. Thank you ma'am. Nicely made and nicely explained. Thank you ma'am. Thank you very much.